गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पेज नंबर 54 के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए यहाँ पेज नंबर 54 में क्या प्रश्न पूछ रहा है कि 1/2 और 1/5 के समतुल्य भिन्न को आगे बढ़ाइए। जिससे 1/2 का अगला समतुल्य भिन्न क्या है 2/4, यानी 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 का 2 गुना 4 होता है। उसी प्रकार आगे हम बढ़ते जाएंगे। 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पछे 5, ऐसे 1 गुना 50 करेंगे तो यहाँ 50 होगा। तो उसी प्रकार 2 का भी अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पछे 10, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। 2 पछे 10 हो गया और उसी प्रकार 2 गुना 50 100 हो जाता 100 हो जाएगा, जो यहाँ 50/100 के रूप में लिखा गया है। अगर 1/5 का भी हम लोग निकालना चाहेंगे तो उसी प्रकार लिखेंगे। जैसे 1 का 2 गुना 2 होता है, 3 गुना 3 होता है, 4 गुना 4, 5 गुना 5, इस तरह से इसका 20 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है। और 5 का अगर 2 गुना लेंगे तो 10 होगा, 3 गुना 15, 4 गुना 20, इस तरह से 5 का 20 गुना 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का समतुल्य भिन्न को निकालते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगला पृष्ठ देखते हैं। देखिए इसमें क्या किए हम लोग, फिर से एक बार उदाहरण के माध्यम से हम बताते हैं। देखिए हम लोग यहाँ इसको फिर से रिपीट करते हैं कि नीचे जो आकृति दी गई है इसमें 1 से 100 बराबर हिस्सों में वर्गों को बांटा गया है। 100 वर्ग यहाँ लिया गया है। इसमें 1/10वां और 1/100वां भाग भिन्न के रूप में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर अगर एक लाइन हम लेते हैं तो इसमें 10 छोटा वर्ग है, और इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग लाइन को गिनेंगे तो यहाँ 10 लाइन है। तो एक लाइन इस तरह का 10 लाइन बना रहा है, तब जाके यहाँ 100 वर्ग बनता है। तो एक लाइन को हम बोल सकते हैं 10 लाइन का एक लाइन, यानी 1/10। इसे हम 1/10 कहेंगे। उसी प्रकार अगर इसमें से अगर एक छोटा सा वर्ग ले लेंगे, जैसे यहाँ लिया गया है, तो यहाँ पर कुल वर्ग है 100, तो एक छोटा सा वर्ग क्या हो जाएगा 100 में से 1, यानी 1/100। यानी छायांकित किया हुआ है 100 वर्गों में से एक वर्ग छायांकित रहने से क्या बोलेंगे 1/100। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी 10 लाइन में से एक लाइन छायांकित किया हुआ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे 1/10। अब हम 1/10 को अगर दशमलव में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर में जो संख्या है 1, इसको लिखेंगे और नीचे देखेंगे 1 के बाद कितना जीरो है। 1 के बाद सिर्फ एक जीरो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक संख्या के बाद हम लोग दशमलव बैठाएंगे और इसके पहले हम लोग जीरो लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे 0.1। इसी प्रकार अगर हमें 1/100 लिखना है तो हम लोग उसे कैसे लिखेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ 10 की जगह अगर 100 होता तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंश में जो संख्या है उसको पहले लिखते हैं और हर में 1 के बाद कितना जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 संख्या के बाद दशमलव बैठाएंगे और इसको पहले एक जीरो लगा लेते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे 0.01। तो इस तरह से 1/10 और 1/100 को हम लोग दशमलव में इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि हम इसको इस तरह से कैसे लिखा जाता है इसको बताइए। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अभी हमने 1/10 और 1/100 को लिखना सीखे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि और भी उस तरह के प्रश्नों को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो नीचे दिए गए भिन्नों को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। देखिए पहला संख्या दिया है 36/100। एक का पहला प्रश्न है 36/100। तो हमने बताया भी कि जो संख्या अंश में रहता है उसे हम लोग लिखते हैं और नीचे देखते हैं कि 1 के बाद कितना जीरो है। तो 1 के बाद यहाँ 2 जीरो है,
तो दो संख्या के बाद हम लोग दशमलव बैठाएंगे और उसके पहले एक जीरो ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 36/100 को हम लोग 0.36 के रूप में दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखे, अंश को लिख देते हैं 36 है तो जो भी अंश में रहता है उसको लिख देते हैं और नीचे देखते हैं यानी हर में एक के बाद कितना जीरो है। जैसे एक के बाद दो जीरो है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के बाद किधर से गिनते हैं, दाएं तरफ से, दाएं से बाएं तरफ हम लोग गिनेंगे संख्याओं को। दो संख्या के बाद हम लोग यहाँ दशमलव बैठाएंगे और उसको पहले जीरो लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे 0.36। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया है, देखिए 12/100। तो 12/100 को उसी तरह से पहले 12/10, तो हम लोग लिखेंगे 12/10। पहले संख्या को लिखेंगे 12, फिर नीचे देखेंगे हर में एक के बाद एक जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो के बाद एक जीरो बैठाएंगे। तो इसको थोड़ा क्लियरली हम लोग साफ सुथरा करके लिखते हैं। 12 था तो एक संख्या के बाद हम लोग दशमलव बैठाएंगे, यानी दो के बाद दाएं तरफ से हम लोग चलते हैं और एक संख्या के बाद यानी दो के बाद हम लोग दशमलव बैठाएंगे। तो इसको लिखेंगे 1.2। ठीक है, अब अगला देखेंगे 23/100। इसको नोट कर लिए। अब हम लोग 23/100 को लिखते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, आप लोग भी इसको बनाइए, फिर मेरे साथ मिलान करिएगा। जिसका भी उत्तर हो गया हाथ उठाएंगे, फिर हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, बन गया। अब यहाँ 100 है तो हम पहले अंश में जो है उसको लिख लेते हैं। 100 में दो जीरो है, इसलिए दो संख्या के बाद हम लोग दशमलव बैठाते हैं। तो इस तरह से बनेगा 0.23। समझ में आ रहा है। जिसका इसका सही हो है वो अपना हाथ उठाएंगे और उसके बाद मिलान करेंगे, और जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग अपना अब नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न, 8/10। तो इसको भी बनाइए। अब तो समझ में आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बना सकते हैं। ठीक है, अब मिलान करते हैं। पहले लिखेंगे 8 और जो अंश में है उसको लिख लेंगे और हर में देखेंगे एक के बाद कितना जीरो है। तो यहाँ दिख रहा है एक के बाद एक ही जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी 8 के बाद, यानी एक संख्या के बाद। तो ये हो जाएगा 0.8। तो इस तरह से हम लोग किसी भी भिन्न को दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। समझ में आ गया सबको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जस्ट इसका उल्टा है क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग भिन्न को दशमलव में बदले थे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्या है, अब हमें दशमलव दिया है उसे हमें भिन्न में बदलना है। देखिए 0.4 है, तो हम लोग लिखेंगे पहले 4 और हर में क्या लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक लिखेंगे और दशमलव के बाद यानी 4 के बाद यानी कितने संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव है तो सिर्फ एक जीरो लिखेंगे। हम लोग क्या किए, हम लोग बिना दशमलव यानी दशमलव को हटा के संख्या को अंश में लिखेंगे 4 और नीचे क्या करेंगे, कितने संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव हटाएंगे, एक लिखेंगे और एक संख्या के बाद दशमलव है तो क्या करेंगे, एक जीरो बैठाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए आप लोग अपने से बनाइए, फिर हम लोग मिलान करेंगे। अब प्रश्न संख्या हम लोग 2 लिखते हैं। 2 में क्या है, 0.2 मतलब ए बी करके है। आप लोग ऐसे ही कीजिए, ए और बी लिखिए। हम 1 2 लिख रहे थे जबकि ए बी करके है तो इसको बी मानते हैं। 0.17 पहला प्रश्न सब में भी देख लीजिएगा, ए बी सी डी करके है तो ऐसे लिखना है। अब देखिए 0.17 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले अंश में लिख लेंगे एक साथ, दशमलव हटा के, फिर क्या करेंगे
दशमलव हटाएंगे 1 लिखेंगे, और दशमलव के देखिए दाएं तरफ से गिनेंगे 1 2, 2 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम 2 जीरो बैठाएंगे। ठीक है, जिसका इसका हो गया है हाथ उठाएंगे, अब मिलान करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, 5 जन बना लिया है, चाहे जितना जन भी बनाए अपना हाथ उठाएंगे। फिर हम लोग मिलान करने के बाद बाकी बच्चे लोग अपना जो नहीं बनाए हैं वो लोग अपना इसको उतार लेंगे। ठीक है, 2 नंबर बन गया। अब तीसरा नंबर यानी सी नंबर बनाते हैं। सी में क्या दिया है 0.06, 0.06। तो इसमें भी क्या करेंगे 6 लिखेंगे दशमलव हटा के, और दशमलव हटा के नीचे 1 लिखते हैं और संख्या गिनेंगे दाएं तरफ से तो 1 2 1 2, 2 के बाद है तो यहाँ 2 जीरो लिखेंगे। ठीक है, मिलान करते हैं। चलिए हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, बाकी लोग नोट बना लें। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.20। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले दशमलव हटा के लिखेंगे 20, और दशमलव जैसे हटाए नीचे 1 लिखते हैं, और 2 संख्या के बाद 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव है तो जो 2 जीरो बैठाएंगे। ठीक है, करीब करीब बहुत कोई बना लिए होंगे। चलिए मिलान कर लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न में दिया है, यहाँ देखिए एक चित्र बना हुआ है, तो इसको आओ बांटें। इसको हम लोग बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, एक वृत्ताकार या चित्र दिया है, मान सकते हैं ये एक मान लेते हैं बिस्किट है, इसको 4 भागों में बांटा गया है ना, इस तरह से 4 भागों में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रत्येक भाग को 1/4 बोल सकते हैं, क्योंकि 4 भागों में बांटा गया है तो एक भाग को हम लोग कहेंगे 1/4। देखिए इसमें से एक भाग निकाल दिया तो बाकी बचे भागों का हमें भिन्न में लिखना है। तो देखिए 1 2 3 भाग है, तो क्या करेंगे 3/4 लिखेंगे। 4 भागों में से एक भाग निकाल दिया गया तो कितना भाग बच गया 3। तो 3 भागों को हम लोग एक साथ मिला के अगर भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 3/4। और अगर वही एक वृत्त है और उसमें एक भाग छायांकित है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अगर ये भाग 1/4 है तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, और ये तीनों भाग को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर जैसे मिलाया गया है तो तीनों भाग को मिलाएंगे तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी 3/4। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अभी नीचे लिखे भिन्नों की तुलना करें, छोटा बड़ा या बराबर। पेज नंबर 56 का है, इसको अभी हम लोग तुलना करेंगे। देखिए 3/4 और 3/5 कौन बड़ा है, 3/4 बड़ा है। कैसे जानेंगे, 3 चीज़ों को हम लोग अगर जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं 3/4 और 3/5 में अंश दोनों का बराबर है लेकिन दोनों का हर अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं 10 लेते हैं, अंश बराबर ले लेते हैं 10/2 और 10/5। 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा। यानी 2 और 5 में से 2 छोटा है, यानी हर अगर छोटा होगा तो ये संख्या बड़ा होगा, क्योंकि 5 2 से बड़ा है। 10 अंश में दोनों संख्या बराबर है, 10 है। यहाँ भी अंश में दोनों संख्या बराबर है, लेकिन हर दोनों का अलग अलग है, हर दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, यानी 2 छोटा है 5 बड़ा है। तो 10/2 कितना आया 5 आया, और 10/5 क्या आया 2 आया, यानी 5 2 से बड़ा आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 10/2 बड़ा होगा 10/5 से। अगर हम लोग ऐसा निकाले बिना इससे देख के बताना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे, अगर अंश बराबर हो और हर दोनों का अलग अलग हो तो जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ा होगा।
जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए 3/4 और 3/5 में ये अंश छोटा है, हर 4 छोटा है 5 से, यानी पहला का हर जो है छोटा है दूसरे के हर से, जबकि अंश बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि जिसका हर छोटा होता है वही बड़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग समझ गए। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन अब बनाते हैं। यहाँ 2/3 बराबर 2/3, ये दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पर हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 1/7 और 1/2 अंश में बराबर, दोनों बराबर है, 1 है, और नीचे में 7 है पहला में और दूसरा में है 2। तो हमने क्या बताया कि नीचे अगर बड़ा होगा तो वो संख्या छोटा होगा, यानी 1/7 1/2 से छोटा है। ठीक है, नीचे का यानी हर अगर बड़ा होगा तो अंश, इस भिन्न का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ हर 7 है और यहाँ पर हर कितना है, 2 है। तो इस 7 जो है 2 से बड़ा है, तो हर अगर बड़ा होगा तो वो भिन्न क्या होगा, छोटा हो जाएगा 1/2 से। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, जैसे 10/2 था, हर छोटा है तो ये भिन्न बड़ा है, हर बड़ा है तो ये भिन्न छोटा है, यानी ए इससे बड़ा है। इसका क्या मतलब बोल सकते हैं हम लोग, अगर ऐसा रहता 10/5 और 10/2 रहता तो हम लोग बोलते ये छोटा होगा, क्योंकि हर अगर बड़ा होता है तो भिन्न छोटा हो जाता है, और हर अगर छोटा होता है तो वाला भिन्न बड़ा हो जाता है। क्योंकि इसका मान हम लोग निकाल रहे हैं 5, यहाँ मान निकालेंगे 2, 10/5 क्या होता है 2, 5 दूनी 10, और 10/2 क्या होगा 5 होगा, यानी 2 छोटा है 5 से। तो इस तरह से एक उदाहरण के जरिए हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगर अंश बराबर है, इसमें भी बराबर है, और हर अगर छोटा होगा तो वो भिन्न बड़ा होगा, और हर अगर बड़ा होगा 5 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो वाला भिन्न क्या होगा, दूसरा भिन्न से छोटा होगा। तो इसी उदाहरण के जरिए हम लोग अब अगला प्रश्न भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए 3/4 3/8 है, तो अंश बराबर है, तो हर छोटा है तो ये संख्या बड़ा होगा, यानी ए भिन्न बड़ा होगा, यानी 3/4 3/8 से बड़ा होगा। अंश 4 छोटा है 8 से, इसका मतलब 3/4 भिन्न जो है बड़ा होगा 3/8 से। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न भी वही है। एक प्रश्न अगर हम लोग समझ गए, इस प्रश्न को अगर हम लोग समझ गए तो सारे प्रश्नों को हम लोग इसी तरह से हल कर सकते हैं। देखिए 5/7 है 5/7 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ 2/3 2/3 था तो बराबर हुआ। अब देखिए 12/17 12/13, हर बड़ा है, 17 बड़ा है 13 से, तो क्या बोलेंगे, ये जो भिन्न है ये छोटा हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे छोटा है। 12/17 छोटा है, यानी 12/13 बड़ा है। ये जो हम लोग लगाते हैं चिन्ह, जिस तरफ मुंह करके रहता है वो संख्या बड़ा होता है ना, और जिस तरफ पीठ करके रहता है वो संख्या छोटा होता है। देखिए इसका पीठ इधर है तो ये संख्या छोटा है, इसका मुंह इधर है तो इसका मतलब ये संख्या बड़ा है। तो इस तरह से भी इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग जान सकते हैं। जिधर मुंह करके रहता है वो संख्या बड़ा होता है। जैसे 8/15 8/9, तो देखिए अंश बराबर है, हर क्या है, हर इसका बड़ा है, 15 बड़ा होता है 9 से, तो क्या बोलेंगे, ये भिन्न छोटा होगा, यानी इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। यानी 8/15 छोटा है 8/9 से, या फिर बोलेंगे 8/9 बड़ा है 8/15 से। बड़ा क्यों, कैसे है, क्योंकि इसके तरफ मुंह किया हुआ है तो ये बड़ा है, इसके तरफ पीठ किया हुआ है तो ये छोटा है। तो इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 17/35 17/21, तो इसमें क्या बोलेंगे, अंश तो बराबर है, हर 35 है और यहाँ 21 है, तो 35 बड़ा होता है 21 से, तो क्या बोलेंगे, 35 अगर बड़ा है तो ये वाला भिन्न क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से दिखाएंगे, 17/35 छोटा होगा 17/21 से। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 25/35, 25/30 अंश बराबर है, हर भिन्न है, अलग अलग है। 35 बड़ा है 30 से, यानी अगर हर बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। ये इससे छोटा, ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न इस भिन्न से छोटा होगा। ठीक है। अब इसमें भी देखिए 7 है अंश में और हर में, यहाँ 28 है, यहाँ 21 है। यानी 28 क्या होता है, छोटा होता है 21 से, है ना। 28 21 से छोटा है, सॉरी 28 21 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न जो होगा इस भिन्न से छोटा होगा। समझ रहे हैं। अगर हर बड़ा है यानी 28 बड़ा है 21 से, तो हम बोलेंगे इसका जो भिन्न है 7/28 छोटा होगा इसका भिन्न से, यानी 7/21 से। यहाँ भी देखिए इसी तरह का प्रश्न है ये भी। इसमें भी क्या दिया है, 3/9, 3/7। तो क्या देख रहे हैं, अंश बराबर है लेकिन भिन्न अलग अलग है। तो पहला भिन्न का हर 9 है, दूसरा का 7 है, यानी 9 7 से बड़ा होता है, यानी उसका जो भिन्न बनेगा वो छोटा होगा इससे। तो इस तरह से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। चलिए सारा प्रश्न हम लोग करीब करीब बना लिए, लेकिन हम यहाँ ब्रेक दे देते हैं, अपने से आप लोग को बनाना है। मतलब हम इसको पूरा मिटा देंगे, अब आप लोग को अपने से बना के दिखाना है। देखिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 5/13, 5/13 दोनों बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह देंगे। अब हम सारे को मिटा देते हैं। ठीक है। अब आप लोग को बना के दिखाना होगा, या यहाँ बोर्ड में आके बनाना होगा एक एक करके कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। चलिए ठीक है, ये हम पूरा मिटा दिए। अब एक एक करके आएंगे और यहाँ बोर्ड में बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी अभी हम लोग सीखे कि अगर अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो तो कौन सा भिन्न बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो इस तरह से प्रश्न दिया गया है कि नीचे लिखे भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए, माने छोटा से बड़ा लिखना है। तो देखिए यहाँ 2 है, 1/2, 1/5, 1/3 और 1/7, यानी जिसका हर सबसे बड़ा है। अगर अंश सबका बराबर है तो जिसका हर सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटा होगा, यानी पहला होगा 1/7, फिर उसके बाद लिखेंगे 1/5, फिर होगा 1/3, फिर लास्ट में हो जाएगा 1/2, क्योंकि बड़ा हर से छोटा हर की तरफ सजाना है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये संख्या सबसे छोटा है और ये संख्या सबसे बड़ा है। इस तरह से हम लोग छोटे से बड़े संख्याओं को यानी बढ़ते क्रम से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आप लोग बनाइए, फिर हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, चलिए बन गया है। अब हम लोग इसका चर्चा करते हैं और मिलान करते हैं कि किसका किसका उत्तर सही हुआ है। देखिए अंश में 4 है, हर में अलग अलग है 7, 9, 8, 5। तो जिसका हर सबसे बड़ा है वो संख्या सबसे छोटा होगा, यानी 4/9 ये सबसे छोटा है। उसके बाद होगा 4/7, उसके बाद हो जाएगा 7 के बाद 5, सॉरी यहाँ पर 4/8 करना था, ये गलत हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग 4/8, फिर आएगा 4/7, फिर अंत में क्या आ जाएगा 4/5। तो इस तरह से हम लोग छोटा से बड़ा भिन्न को सजा के लिख सकते हैं। ये सबसे छोटा भिन्न है क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा भिन्न है क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है। 9, 8, 7, 5 में से 5 सबसे छोटा होता है। अब इसको भी बनाइए, जो लोग इसको नहीं बना पाए हैं इसको बना के दिखाइए। ठीक है, वीडियो को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम मिलान करेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए अंश सबका बराबर है, इसलिए हम लोग हर को देख के बताएंगे कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है और कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 16, यहाँ 13 और यहाँ 11, यानी जिसका भिन्न सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा, यानी 9/20। ठीक है। उसके बाद देखिए 16 है 20 के बाद, तो लिखेंगे
9/16। उसके बाद क्या होगा, 16 के बाद 13 आएगा तो हम लोग लिखेंगे 9/13, ठीक है। और अंत में आ जाएगा 9/11। तो इस तरह से हम लोग सभी भिन्नों को छोटा से बड़ा सजा के लिख सकते हैं। ये सबसे छोटा है, 9/20 सबसे छोटा है और 9/11 सबसे बड़ा है। अगर ये प्रश्न आधे से ज़्यादा लोग बना पाए हैं अपने से तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है, यहाँ बताया गया है कि भिन्न की अवधारणा की समझ विकसित करने के लिए इस तरह के अभ्यास अधिक से अधिक करवाना है। अगर ये सब प्रश्न आप लोग बना पाए हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ प्रश्न और भी हम लिख के देते हैं, उसे अपने से बना के दिखाना है ताकि पता चले कि इस तरह का प्रश्न का समझ आप लोग का विकसित हो चुका है। तो अब हम लोग अगला देखते हैं।